उसके लिए एक सूत्र है कि n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल। देखो योगफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम। क्या कहते हैं, सम। सम मीन्स जोड़ना, एडिशन भी होता है प्लस भी होता है, और सम भी योगफल को ही बोलते हैं। तो योगफल को किससे लिख देंगे अपन, यस से, ठीक है भाई। सम n पदों का योगफल कितने पदों का, n पदों का, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये जैसे अपने n पद ज्ञात किया था तो an लिखा था, वैसे n पदों का योगफल क्या होगा, n। सूत्र होता है n बटा 2a प्लस n-1 d। देखो ये तो सेम ही है, प्लस n-1 d, यहां तक तो सेम है, बस इतना सा अंतर है, n बटा 2 आगे आ गया, 2 यहाँ आ गया। ये n पदों का योगफल का सूत्र है। ये सूत्र लिख लो, याद करना है। ये सूत्र 2 है। चलो एक और सूत्र है योगफल का। अगर मान लो n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो ये सूत्र लिखोगे। पर अगर मान लो आपको ये दिया है कि यदि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है ना, प्रथम पद ए, वह अंतिम पद अंतिम पद को किससे बोलते हैं इंग्लिश में, अंतिम को क्या बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं ना। तो लास्ट का क्या आएगा, जाएगा यल। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, यल से। तो योगफल क्या होगा। अब ये जो सूत्र है ये 1 नंबर में पूछा जाता है, डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया जाता है। जैसे रिक्त स्थान में यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, वो अंतिम पद ये है, तो बताओ उसका योगफल क्या होगा। तो डायरेक्ट सूत्र ही लिखना होता है वहां। अगर आपको प्रथम पद दिया है और लास्ट पद दिया है तो योगफल क्या होता है, n बटा 2 a प्लस l। मतलब पहले पद में लास्ट पद जोड़ो और n बटा 2 से गुणा कर दो। ये डायरेक्ट सूत्र होता है। ये सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है रिक्त स्थान में कि यदि प्रथम पद दिया है अंतिम पद दिया है तो योगफल क्या होगा। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो योगफल होगा n बटा 2 a प्लस l। पर प्रथम पद और अंतिम पद के अलावा एक चीज और चाहिए इसके लिए, क्या, n पदों की संख्या भी होना जरूरी है। जब भी निकाल सकते हैं, अगर पदों की संख्या नहीं है तो ये सूत्र भी नहीं लग सकता, n तो दोनों में चाहिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको समांतर श्रेणियां दे रखी है और उनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 2, 7, 12 और कहां तक जा रहा है, 10 पदों तक। कितने पद हैं इसमें, 10 पदों तक। कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों तक। देखो 10 तक नहीं जा रहा, 10 पदों तक जा रहा है। जैसे 2, 7, 12 फिर ऐसे आगे क्या आएगा, 5 जुड़ रहा है ना सभी में। देखो तो आगे 17, 22 ऐसे 10 पद लेने हैं और उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है 10 पद लिख लो और फिर आराम से जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2, 10, 2, 7, 12, 22, 22, 17, 32, 33, 42, 47 ऐसे 10 पद हो गए और इनको जोड़ोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। पर सूत्र से कैसे करेंगे वो देखो। सूत्र क्या है n पदों का योगफल का, जैसे n बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 d। मतलब क्या क्या चाहिए आपको, a n d। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो योगफल आ जाएगा। तो बताओ इसमें a का मान कितना है, a का मान कितना है 2 और d का मान 7 माइनस दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। d का मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 7 माइनस 2 बराबर 5। और n का मान कितना है 10। देखो उसने बोला है 10 पदों तक, तो मतलब पदों की संख्या कितनी है 10। अब सूत्र लिख दो। सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n बटा 2 2a प्लस 1 d। इसमें मान रखो n की जगह कितना रखेंगे 10 बटा 2 2 गुणा a की जगह क्या रखना है 2 प्लस n की जगह कितना रखेंगे और d की जगह, आसान है बस मान ही रखना है। 2 का भाग जा रहा है क्या 10 में, कितनी बार 5 बार। 2 दुआ प्लस 10 में से 1 गया तो और 9 किससे गुणा हो रहा है, 9 को 5 से गुणा किया तो क्या आया
45। अब देखो 43 में क्या जोड़ना है, 4। तो 43 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 49। और 49 को किससे गुणा करना है, 5 से। तो कितना आ गया, अरे 50 को 5 से गुणा कर लो ना, कितना होगा 250। और 250 में से 5 कम कर दो क्योंकि एक ज्यादा से गुणा कर दिया, तो 200। ये इन पदों का योगफल है। इस समान श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना है, 245। लिखो। दूसरे सवाल में क्या है, -33, -33, -29। कहां तक जाना है, 12 पदों तक। पद कितने हैं, 12। देखो ए बराबर कितना है, -37। बी बराबर कितना है, दूसरे पद में से क्या घटा दो, पहला पद। अब देखो दूसरा पद भी माइनस का और पहला पद भी माइनस का, दोनों को घटाना है तो बीच में लगा दिया, घटा होगा चिन्ह। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 33 प्लस 37, और 37 बड़ा है 33 छोटा है, तो 37 में से 33 गया तो कितना बचा, 4। और n का मान कितना है, 12 पर दे रखे हैं आपको। तो ये से n बराबर कितना होता है, सूत्र पता है, n बटा 2, 2a प्लस n-1 b। n का मान कितना, 12 बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना है अपने पास, माइनस का 37 प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1। b का मान कितना है 4, तो d की जगह रख दो 4। बस सूत्र में मान रखना है, अगर आपने सूत्र में मान रख दिया उसके बाद तो जोड़ घटाओ गुणा भाग है। 2 का भाग जा रहा है, 6 भाग जा रहा है तो देना है, नहीं जा रहा तो मत दो। 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 70, 74 माइनस का 74 क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 4, 6 माइनस का 74, और 11 को 4 से गुणा किया तो 44। अब 44 में से 74 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। इसको गुणा किससे करना है, बाहर क्या है, कोष्टक के बाद 6 से गुणा करना है, गुणा 6 पर किसका है, माइनस का है। तो ये s 12 क्या चल रहा है, 12 पदों तक था ना, तो s 12 बराबर चल रहा है माइनस 0 की 0, 6 या 18, कितना आ गया, 12 पदों का योगफल माइनस का 180। पहले का तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, कितने पदों तक जाना है, 100 पदों तक। पद कितने, 100। सेम वही तीनों चीजें निकालेंगे, पहले एडीएन, ए का मान क्या होता है जो सबसे पहले है, मतलब कि 0.6। बी का मान क्या होता है, दूसरे में से पहला घटा दो, तो 10 के बाद वाली संख्या 10 के बाद से घटती है। 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में से 0 गया जब भी 1.1। n का मान पता है कितना है, 100। पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर 100 दिया हुआ है, तो ये से n बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगाओ, n बटा 2, 2a प्लस n-1 d। इतनी बार सूत्र लिखोगे तो यदि याद हो ही जाएगा, बिना याद के। n की जगह लिखना है 100 बटा 2, 2 गुणा a की जगह क्या लिखना है, 0.6। n की जगह पद 100 है ना, 100 माइनस 1, और d की जगह 1.1। 100 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 50 बार। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0, 50। 2 को 6 से गुणा किया तो 12, और ये एक अंक छोड़ के 10 लग रहा है, 0.6 है ना, तो 6 में एक अंक छोड़ के 10 लग रहा है, तो अपन भी एक अंक छोड़ के 10 लगा दो। भाई जब भी गुणा करना हो दशमलव की संख्या को पहले दशमलव मत देखो, पहले साधारण गुणा कर दो कि यहाँ 6 था यहाँ 2 था, तो 6 दुआ 12 लिख दिया। अब एक अंक छोड़ के 10 लग रहा है, तो अपन भी एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, 10 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1.1, 50, 1.2। अब 11 को किससे गुणा करना है, 99 से, तो 11 को 99 से गुणा करो। भाई 1.1 है, पर मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में आ जाएगा वापस।
पहले 11 मान लो, उसको 11 से गुणा कर दो तुम तो। 11 99 का 9, हासिल का 9, 99 में 9 जोड़ा तो 108। अब देखो दशमलव कितने अंक छोड़ करता, 1, तो आप भी उत्तर में 1 अंक छोड़ के वापस दशमलव लगा दो। जितने अंक छोड़कर पीछे से देखना है, पीछे से जितने अंक छोड़कर दशमलव है उतने अंक छोड़कर आप भी उत्तर में क्या लगा दो, दशमलव। तो क्या आ गया आपके पास 50। इसको जोड़ो, 9 में 2 जोड़ा तो 11 का 1, दशमलव है, फिर हासिल का 1, 8 रेख 9 और 9 रेख 10 की 0, हासिल का 1, 10 रेख 11, कितना है 110.1। इसको गुणा किससे करना है, 50 से। 50 गुणा 110.1 करना है, तो 50 से गुणा कर दो इसको। 0 की तो 0 ही आएगी, अरे 0 की तो 0 ही आएगी ना। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 को 0 से गुणा किया तो 0, फिर 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। दशमलव कितने अंक छोड़ कर था, 1, तो आप भी पीछे से 1 अंक छोड़ के लगा दो। दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत ही नहीं होती ना, तो यही अपना क्या है आंसर। सेम टू सेम सवाल है, बस ये तो दिया ही होता है प्रथम पद, डी निकालना है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। एन दिया हुआ है पदों की संख्या, कभी दशमलव में आएगा कभी माइनस में आएगा, तो डी निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर तो सूत्र में मान रख दो, आंसर आ जाता है। जोड़ घटाओ गुणा भाग सही तरीके से करना पड़ेगा बस। पहले का चौथा क्या है, इसको जरूर समझ लेना आप, 1/12, हाँ वही लिखा 15, ये नहीं बस बोला 12 है। 1/10, या तो बोलता से हुई या लिखता से। 11 पद कितने, 11, इसको समझ लो बटा में। देखो ये में तो कुछ समझना ही नहीं है, ये तो जो सबसे आगे लिखा है वही क्या होता है कि एन पता है, एन कितना है 12, 11 पद है तो एन का मान 11। बट डी तो ज्ञात करना है आपको, अगर डी सही निकाल लिया तो आंसर सही आएगा। अब डी निकालना है, डी क्या होता है, दूसरे पद में से क्या घटा दो, पहला पद दूसरा 1/12, पहला कितना है 1/15। लसा कितना आएगा, अब लसा क्या होता है, ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़ी में भी आ जाए और 15 के पहाड़ी में भी आ जाए। तो सबसे पहले ऐसी संख्या क्या आती है जो 12 के पहाड़ी में भी आती है और 15 के पहाड़ी में भी आती है। हाँ अरे सोचो ऐसी क्या संख्या है जो 12 के पहाड़ी में भी आ जाए 15 के में भी आती हो। 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 60 दोनों के पहाड़ी में आता है। तो 60 पहाड़ा बोल के तो देखा करो, 12 का 15 का पहाड़ा बोलोगे जब पता लगेगा ना भाई 60 दोनों में आ रहा है। बेटे अपने तो थोड़ी पता लगता है, 60 दोनों के पहाड़ी में आ रहा है। 12 का भाग 60 में कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, जो इसके ऊपर लिखा है माइनस। 15 का भाग 60 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 को किससे गुणा करेंगे, जो 15 के ऊपर लिखा है। तो बताओ 5 गुणा 1 कितना होगा, 5 ही होगा, और 4 गुणा 1 4, और 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1/60। तो मतलब डी का मान कितना है यहाँ पर, 1/60। अब आपको सूत्र पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 डी। एन की जगह कितना लिखना है, कितने पद है 11, इसका मतलब एस 11 ज्ञात करना है। एस 11 बराबर कितना होगा, n/2, मतलब 11/2। 2 गुणा ए का मान कितना है 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60 लिख दो। अब इसको हल करना है, क्या 11 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो मत दो, ऐसा का ऐसा लिख दो। यहाँ भी भाग कुछ कट भी नहीं रहा ना, तो ये भी ऐसा भाई 2 से 1 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2/15। कुछ भाग नहीं जा रहा, कट भी नहीं रहा, तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो। भी इधर देखो 11 में से 1 गया तो, और नीचे कितना है 0 से 0 कट गई, तो क्या बचा 11/2, 2/15 प्लस 1/, क्या ये दोनों संख्याएं भिन्न में है, और जब भी भिन्न में जोड़ घटाव होता है तो वापस क्या लेंगे, लसर। अब इन दोनों का लसर बताओ क्या आएगा, जो 12 के 15 के पहाड़ी में भी आ जाए और इसके पहाड़ी में भी आ जाए। कितना 30, 30 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे, इसके ऊपर जो लिखा है उससे। 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा,
और 5 को किससे गुणा करेंगे, जो इसके ऊपर लिख रहा है। बताओ क्या है, 11/2 गुणा 2 दुआ 4, और 4 में 5 जोड़ा तो बटा 3। क्या किसी में किसी का भाग जा रहा है, जा रहा है। इसमें 3 का भाग 3 बार, इसमें 3 का भाग अब नहीं जा रहा किसी का भी, तो सिंपल गुणा कर दो। ऊपर का ऊपर 11 को 3 से गुणा किया तो 11 तिया, और नीचे का नीचे 10 दुआ। यही अपना क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखो इसमें बस जोड़ का चिन्ह दे रखा है, और मतलब जोड़ना इसका मतलब अब योगफल लिखने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल में तो लिखा हुआ था कि योगफल ज्ञात कीजिए, दूसरे में लिखने की जरूरत ही नहीं, उसने जोड़ का चिन्ह दे दिया, इसका मतलब जोड़ना है। तो जो दूसरे का दूसरा और तीसरा है उनमें न तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधारण सवाल है। तो ये आप करके करना पहले जैसा होगा। मैं इसको एक सवाल को करवा के बता रहा हूँ। दूसरे का पहला, दूसरे के पहले में दे रखा है 7 + 10 से 1/2 + 14 84, यहां तक जा रहा है। ठीक है, अब करना कैसे है, देखो ए का मान कितना है, डी का मान, अरे ये पहला पद है, दूसरा है, जोड़ का चिन्ह दे देता, मतलब ये मत सोचो कि ये क्या आ गया, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, वो इनवा पद है, लास्ट का इनवा होता है। डी का मतलब दूसरे में से पहला घटाओ। तो देखो ये मिश्र बिंदु है, पहले साधारण में बदलेंगे। साधारण में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो। तो 10 दुआ 20 रेख 21/2 माइनस का लसा कितना आ रहा है, 21 का, और 7 दुआ 21 में से 14 गए तो कितने बचे, 7/2। डी का मान कितना आ गया, और आपको योगफल के लिए एन भी तो चाहिए, तो एन का मान कहां है बताओ, नहीं है। 84 थोड़े, 84 तो पदे ऐसे ऐसे उसमें लिखा होगा कि 84 पदों तक, लास्ट पद 84 ये दे रखा है, बस 84 तक जाना है। तो पद कितने होंगे, मतलब वो तो एनवा पद है, वो क्या है, वो एनवा पद है। 84 क्या है, एन बराबर कितना है, 84। तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन का मान। किससे निकालेंगे, आपको सूत्र पता है, ये एन बराबर क्या होता है, ए + n-1 डी। एन का मान कितना दिया है, 84। अरे पिछले सवाल में ये लिखा था कि 100 पदों तक, 10 पदों तक, मतलब पदते हुए। अरे ये क्या है, ये पद है इसका, अब इसका नंबर नहीं पता है कौन से नंबर पर है, पहले इसका नंबर निकालो कि लास्ट पद कौन से नंबर पर आ रहा है, फिर पदों की संख्या पता लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सभी में करना पड़ेगा, पद की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, दोनों सूत्र एक साथ लगेंगे इसमें। तो 84, ए का मान कितना है, 7, प्लस एन का मान कितना है, नहीं पता ना, वही तो निकाल रहे हैं। डी का मान कितना है, 7 निकालो, ये 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इधर क्या बच रहा है, n-1 7/, देखो 84 में से 7 गया तो कितना बचा, 77, घटा के देख लेना। अब देखो मुझे n का मान चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा यहां से। तो ये 2 अड्डर बाद में है तो कहां जाएगा, ऊपर गुणा में, 7 गुणा में ऊपर है तो कहां जाएगा, नीचे, n-1। 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम। अब 11 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, और ये 1 का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो बताओ ये n बराबर कितना आ गया। अभी तो किसका मान निकला है, n का। अब निकालना क्या है, योगफल। निकालना क्या है आपको, योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है, n बराबर n/2 2a + -1 d। n की जगह कितना रखेंगे, 23, 23/2, 2 गुणा a की जगह कितना रखेंगे, 7, प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 23 - 1, डी की जगह कितना रखेंगे, 7/23। में तो का भाग नहीं जा रहा ना, नहीं देंगे, नहीं जा रहा तो 7 दुआ 23 में से गया तो गुणा 7/2, क्या 2 का भाग जा रहा है यहाँ, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार भाग गया। 11 को किससे गुणा करना है, कितना आएगा, 77 में क्या जोड़ना है, कितना आएगा, अरे 7 है, 4 11 का 1 हासिल का 1 2 7 9, ये भी जोड़ना नहीं आ रहा क्या,
77 में 10 जोड़ो 87, 87 में 4 जोड़ो 91। ठीक है, क्या 2 का भाग जा रहा है कहीं? अरे नहीं जा रहा ना, तो नहीं देंगे। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो और ऐसा का ऐसा ही लिख दो। मतलब 23 को किससे गुणा करना है मुझे? 91 से, तो गुणा मैं कर दूंगा, आप लिख लो। इनको गुणा करने पर आया 2093/2। भाग जाता है तब देना है, नहीं जाता तो नहीं देना। नंबर 3 में क्या करना है? पहले जितने भी सूत्र वाले सवाल है सब में पहले भी तो अभी भी तो मैं यही कर रहा था कि जो दिया है एडीएन वो लिखता था, फिर सूत्र लिखता था, फिर मान लिखता था। तो सेम यहाँ भी वही करना है कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। ए बराबर कितना है? 5। बी बराबर कितना है? 3। और क्या दिया हुआ है? एन बराबर कितना है? क्या ज्ञात करना है? एन। और तो पहले तो एन ज्ञात करें जब भी तो एन आएगा। पहले तो एन का मान ज्ञात होगा जब भी तो एन आएगा। तो एन का मान ज्ञात करने का तो सीधा सा ये दे रखा है ना उसने, एन बराबर कितना है? 50। तो एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह तो कितना लिख देंगे? ए की जगह एन का मान तो ज्ञात ही करना है, डी की जगह 5 इधर आया तो किसका होगा? एन माइनस 1 3। 50 में से 5 गया तो, और ये 3 इधर आया तो किसका हो जाएगा? 3 का भाग कितनी बार जाएगा? और ये 1 इधर आया तो एन बराबर कितना आ गया? और क्या ज्ञात करना था आपको? एसएन। ये एक आंसर तो आ गया, दूसरा आंसर है एसएन। तो एसएन का भी सूत्र लिख लो। एसएन बराबर कितना होता है? एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह कितना है? 16। 16 बटा 2, 2 गुणा ए का मान कितना निकाला आपने? 5। एन का मान कितना है? 16 माइनस 1। डी का मान कितना है? 3। ये 3। 16 में 2 का भाग जा रहा है, 5 को 2 से गुणा करने पर, और 16 में से 1 गया तो, और 15 को 3 से गुणा किया तो 43। 43 में 10 जोड़ा तो, अब 55 को 8 से गुणा ही तो करना है। 8 पंजे 40 की हासिल का 4, 8 पंजे 40 है 4। तो ये एसएन आ गया। 2 चीजें पूछी थी आपसे, एन बराबर और एसएन। अब एन का मान क्यों निकाला मैंने? क्योंकि देखो एन का मान ही यहाँ दे रखा था, इसलिए एन का सूत्र लगाया। अगर ये एन नहीं होता मेरे पास तो एन का सूत्र भी नहीं लगाता। नंबर 3 के सारे सवाल करके लाने, बाकी के जितने भी बच रहे हैं 10 सवाल करिए। जितना आता है ठीक है, जिसके जितना आता है ठीक है, कल बाकी के सवाल पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल करके लाने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में 9 सवाल करके लाने हैं। जितना आपको आता है उतने कर लेना। 4 आते हैं तो 4, 5 आते हैं तो 5, 4 आते हैं तो 9 आ जाए तो और अच्छी बात, और बाकी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तीसरे के दूसरे में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या दिया है? ए बराबर 7, ए तेरा बराबर 33, और आपको निकालना है डी और एस 12, सॉरी एस 13। ये दोनों ज्ञात करने, 2 चीजें दे रखी है, ए बराबर 7 और ये 13 बराबर 33। 2 चीजें दे रखी है, 2 निकालनी है, ठीक है। इधर सुनो, अब कैसे करेंगे देखो। ए का मान तो दे रखा है, ए 13 का पता है, डी का निकालना है। ए 13 दिया हुआ है ना, तो इससे भाई इससे तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, तो प्रथम पद है इसका, तो ना तो कोई सूत्र है कुछ नहीं है, बस इसकी सहायता से अपन डी निकाल सकते हैं। तो ए 13 बराबर क्या होता है? ए प्लस 12 डी बराबर कितना दे रखा है? 33। ए का मान कितना है आपके पास? 7 प्लस 12 डी बराबर 33। देखो मुझे डी का मान चाहिए तो 7 भी हटाना पड़ेगा और 12 भी हटाना पड़ेगा। 7 इधर से उधर गया तो किसका होगा?
माइनस का, और 33 में से 7 गया तो कितना बचा? 28/12। क्या दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है? 4 4 का भाग जा रहा है। देखो 4 सत्ते 28, 4 3 12, तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास? 7/3। और बताओ क्या निकालना है? S13। अब देखो SN का सूत्र क्या होता है? एक तो डी पूछा था, एक आंसर तो आ गया आपके। अब दूसरा आंसर क्या है? S13। SN बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1d। तो n का मान कितना है आपके पास? S13। उसने खुद ने दिया है। S13 पूछा है ना कि 12 पूछा था? S13 पूछा है। तो n का मान कितना है? 13। तो n की जगह लिख दो 13/2, 2 गुणा एक की जगह क्या आएगा? 7 प्लस n का मान कितना है? 13। अब इसमें निकालना नहीं था, खुद ने दे रखा है। S13 ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब n का मान 13 है ना। d का मान कितना है? 7/3। ये देखो 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो मत दो। 7 को 2 से गुणा किया तो, और 13 में से 1 गया तो कितना बचा? 7/3। 3 का भाग जा रहा है क्या 12 में? कितनी बार? और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 7 चौक 28, और 28 में क्या जोड़ना है? 14। देखो आगे से आगे दिख रहा है कि क्या करना है। यहां दिख रहा है कि गुणा का चिन्ह गुणा करो, जोड़ का चिन्ह जोड़ो। जोड़ा गया तो कितना आ गया? 42। क्या इस 42 में 2 का भाग जा रहा है? 2 एकम, यहां 2 2 4, 2 एकम 2, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 13 गुणा, और 13 गुणा 21 कितना होता है? देखो 13 एकम 13 का हासिल का, और 13 दुआ 26 रेट, तो यह 13 बराबर कितना आ गया आपके पास? 273। क्वेश्चन नंबर 3 में और कोई सवाल? तीसरे के 5वें में आपको दिया है कि d बराबर 5 है। d का मान कितना है? 5। और क्या दिया है? S9 बराबर कितना है? 75। S9 दिया है 75। और आपसे पूछा है कि a ज्ञात कीजिए, और क्या ज्ञात कीजिए? A9। ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। देखो आपको इससे तो कुछ नहीं निकल सकता। और क्या दिया है? S9 बराबर 75, इसका सूत्र लगा हुआ S का। तो SN बराबर कितना होता है? n/2, 2a प्लस -1d। अरे भाई जो दे रखा है सूत्र भी उसी का लगेगा। an दिया है तो an का लगाते थे, SN दिया है तो SN का। क्या दे रखा है? S9, तो n की जगह कितना रखना है? 9 रख दो। 9/2, 2 गुणा a का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, पूछा है a का मान, ठीक है। n का मान कितना है? अथवा 9। d का मान कितना है? 5। अब देखो इस समीकरण से अपन S9 बराबर कितना दे रखा है? 75, तो इस S9 की जगह भी कितना आ जाएगा? 75। अब हल करो, ये तो ऐसा का ऐसा है, भाग नहीं जा रहा ना। इधर देखो 9 में से 1 गया तो, और गुणा में क्या है? 5। अब देखो 8 को तो 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 40। अब मुझे तो n का मान इसका चाहिए ना, a का मान, तो जो भी और a के अलावा बच रहा है गणित के, उन सबको दूसरी साइड भेज दे। देखो ये भी उधर जाएगा, तो इधर 2 भाग में तो उधर जाते किसका हो जाएगा? गुणा का। 9 गुणा में तो किसका हो जाएगा? भाग का, मतलब दिन उल्टी हो जाती है उधर जाके, तो ये क्या हो जाएगा? 2/9। ये तो इधर हो गया, और इधर क्या बच रहा है? 2 प्लस 40। इसमें अगर भाग जा रहा हो तो दे लो। इसमें 3 का भाग 3 बार, इसमें 3 का भाग 2, 6 और 25 बार। अब भाग जा रहा है क्या? अब तो नहीं जा रहा ना किसी का, तो अब क्या करेंगे? 25 को 2 से गुणा किया तो 50/3, और ये 40 इधर किसका है? प्लस का। इधर आते किसका होगा? माइनस का 40/2a। क्या लसा लेने पड़ेगा भाई? एक बिन नहीं है तो लसा लेना पड़ेगा घटाने जोड़ने के लिए। लसा कितना आ रहा है?
एक ही भिन्न हो तो जैसा का जैसा आ जाता है, और इसके ऊपर जो लिख रहा है वो भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। मैं इसको 3 से गुणा करना है बस। तो 4 थी 12 और 0 थी 0, ये 2 है। अब देखो 120 बढ़ा है, इसका मतलब माइनस का बचेगा, और 120 में से 50 गया तो कितना बचा? 70/3। ये 2 इधर गुणा में था तो इधर किसका हो जाएगा? भाग का। 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें? कितनी बार? तो ए बराबर कितना आ गया? माइनस का 35 क्या यही है आंसर? आगे देखो और क्या निकालना था आपको? A9। चलो A9 का सूत्र क्या होगा? अगर ये n का लिखना चाहो तो पहले वो लिख दो, a + n - 1 d। A9 बराबर क्या होगा? a + 10 d। तो a का मान कितना है आपके पास? माइनस का 35/3 प्लस 10। अच्छा 9 है जो 8 दिया, 8d। 8 गुणा डी का मान कितना है? 5। तो आपके पास आ गया माइनस का 35/3, और 8 को 5 से गुणा किया तो सेम वही कंडीशन वापस बन गई। अब की बार ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया है, तो ये सही, तो सेम वही लसा आएगा। लसा आएगा तो क्या आएगा? 3, 35 का 35, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का 100। अब की बार माइनस का नहीं बच के किसका बच जाएगा? अच्छा यहाँ 50 था ना, अरे यार वो मैंने सेम टू सेम सोच लिया। यहाँ तो 35 है, सही है, वहां तो 50 था, मैंने वही देख लिया कि सेम ही है दोनों जगह। तो 85 कितना बचेगा? 15, 20, 85। 85/3 आएगा। तीसरे का छठा। तीसरे के छठे में आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लो पहले। a बराबर 2, a का मान कितना है? 2, d का मान कितना है? 8। ये n बराबर कितना है? 90। 3 चीजें दे रखी है। ये n बराबर कितना है? 90। और आपसे पूछा है n व an, इन दोनों का मान ज्ञात करना है, n का और an का। n का मान आ जाएगा तो an भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले n का निकालते हैं। किससे निकलेगा n का? अरे इससे कुछ नहीं निकलता, इससे भी कुछ नहीं निकलता, यही है एक चीज जिससे निकलेगा। ये n बराबर कितना है? 90। तो इसका एक सूत्र लगा दो, ये n बराबर n/2, 2a + n - 1 d। ये n बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 90। जिसका मान दे रखा है वो रखते जाओ। n का मान नहीं पता, 2 गुणा a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान कितना है? 8 रख दो। चलो अब इसको हल करते हैं। 90 बराबर n/2, ये 2 को 2 से गुणा किया तो क्या है? 4 प्लस यहां देखो अब ये अंदर गुणा होना था, घट तो रहा नहीं तो गुणा कर देते। 8 को n से गुणा किया तो क्या आएगा? 8n माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो 8। यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे कुछ कॉमन आ रहा है इन तीनों में? 4 कॉमन आ रहा है। 4 का भाग, अरे 4 क्या, पहले ऐसे करो ना, 8 में से 4 गए तो भैया तो दोनों कटवा सकते हैं ना। तो 8n माइनस का 4। अब बताओ अब कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है दोनों में। कॉमन नहीं भी लोगे तब भी आंसर आएगा, पर अगर सवाल सीधा हो जाता है थोड़ा कॉमन लेने से, मतलब छोटा हो जाता है, इसलिए कॉमन ले लेते हैं। यहां दोनों में देखो एसएन दिया होता है, एसएन का सूत्र लगाया, जो गुणा भाग जोड़ कर सकते हो करते जाओ बस। मुझे एन का मान चाहिए, एन का मान आ जाएगा, एन को एक तरफ रखना, आगे आ गया। देखो 2 घात की समीकरण बनेगी यहाँ। 90 बराबर n/2 गुणा 4। 4 क्या ले लिया मैंने यहां से? कॉमन, ताकि ये नीचे का 2 हटाना चाहता था मैं बटा वाला, इसलिए ले रहा हूं ये कॉमन, ताकि ये 2 कट जाएगा भी। अगर आप नहीं लेते तो फिर इस 2 को इधर भेज दो और उधर जाके गुणा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर भी आंसर आएगा, ठीक है। 4 कॉमन आए थे, यहां कितना बचा? 2 बार भाग जाएगा ना 8 में, 2n, पीछे कितना बचा? 4 एकम 4, क्या 4 से कट गया 2 बार, तो कितना बचा आया आपके पास? इस 2 को भी इधर भेजो, गुणा में है ना, इधर आते किसका होगा? भाग का। अब इधर क्या बच रहा है? n कोष्टक
2n माइनस 1, 2 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 43, और इस n को अंदर गुणा कर दे, ये n इधर अंदर गुणा होगा तो क्या आएगा 2n से गुणा करेंगे तो 2n का, ये n 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, अरे ये दो घात की समीकरण बन गई। दो घात की समीकरण क्या होती थी आपके पास, ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है, देखो यार ना एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ ये ना क्या कुछ भी है इंग्लिश का, एक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसका मतलब दो घात की समीकरण है। तो इन सबको एक तरफ लेके आ जाए, इनको एक तरफ लेके आऊंगा तो क्या आएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और ये 45 उधर जाएगा तो किसका होगा, और बराबर क्या आ गया, अब ये किसकी समीकरण है, दो घात की समीकरण। या तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि, सूत्र से भी हो जाएगा भाई, ए का मान 2 है, बी का मान माइनस 1 है, सी का मान माइनस का 45 है। या मैंने बहुपद गोल करने की एक और विधि बताई थी, कौन सी, गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड से थोड़ा छोटा हो जाता है तो गुणनखंड से करता हूं मैं। बताओ जोड़े जब कितना आना चाहिए, माइनस का, और वापस यही आना चाहिए जोड़ने के टाइम पर, तो यहाँ माइनस का 1 है, गुणा करें जब क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणा 90। अब ऐसी संख्या सोचो जिसको अगर गुणा करूं तो 90 आ जाए, और जोड़ू तो माइनस 1 आ जाए। 10 और 10 नाम 90 भी होते हैं, और 10 में से 9 गया तो 1 भी बचेगा, और कौन माइनस का होगा कौन प्लस का होगा, सॉरी यहाँ 1 माइनस का 90 माइनस का 10 होगा ताकि बचेगा माइनस। तो गुणनखंड हो गया आपके पास, क्या हो गए 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस का 9n और माइनस का 43 बराबर 0। आगे के दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहां तो n बचा, पीछे क्या बचा 5, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 9, क्या बचा n माइनस 9 का भाग देंगे 45 में कितने बार, क्या बचा 0। अब जब दो कोष्टक सेम हो जाते हैं तो पूरा कोष्टक ही कॉमन ले लेते हैं अपन, तो पूरा कोष्टक कॉमन लो n माइनस 5, यहां क्या बच रहा है 2n प्लस 9 बराबर, या तो ये कोष्टक 0 होगा या ये 0 होगा, जब भी 0 आ सकता है आंसर। तो बताओ n का मान कितना आ गया, यहां से उसको 0 करेंगे जब n बराबर कितना आएगा 5, और दूसरे को 0 करेंगे जब n बराबर कितना आएगा माइनस का, अब मैंने बताया था n का मान बटा में नहीं हो सकता, माइनस का नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का मान बटा और माइनस में नहीं होता। तो n का मान क्या है आपके पास, तो ये नहीं पूछा था, ये क्या पूछा है आपसे an, तो an का सूत्र लिख दो, an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 d, क्या निकालना है आपको an का मान कितना है 5, मतलब ये 5 निकालना है, a5 n की जगह 5 लिख दो, a का मान कितना है आपके पास 2, 5 माइनस 1, d का मान कितना है 8, ये 5 बराबर कितना आ गया 2 प्लस 5 में से 1 गया तो गुणा 8, 8 को 4 से गुणा किया तो, और 32 में 2 जोड़ा तो। क्वेश्चन नंबर 3 के 8वें सवाल में आपको दे रखा है an बराबर 4, an बराबर 4, और क्या दिया है d बराबर 2, d बराबर 2, और दिया है sn बराबर माइनस का 14, sn बराबर माइनस का 14। आपको क्या ज्ञात करना है, n और a ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, n व a, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। देखो मुझे क्या दे रखा है उसमें सूत्र लिखूं, an दे रखा है मुझे, तो पहले तो an का सूत्र लगा दूं, sn भी दे रखा है तो sn का भी सूत्र लगेगा, इसका मतलब ये है। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an का मान कितना है 4, a का मान नहीं पता, n का मान नहीं पता, और d का मान कितना है 2। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, गुणा भाग हो रहा है ना, तो कर लो, 4 बराबर a, ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा, 2n से गुणा होगा तो क्या आएगा, और माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस 2, क्या इस 2 को मैं इधर भेज दूं इस 4 के पास, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये क्या आ गया, ये प्लस
2, ये समीकरण। अगर एक चर होता तो मान आ जाता, पर चर कितने? 2, ए और एन। इसका मतलब 2 समीकरण बनेगी। 2 समीकरण का उसने मैटर दिया है कि आप एक समीकरण एस एन से बनाइए। अब एस एन का सूत्र लिखेंगे। देखो एस एन का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस डी। चलो एस एन बराबर कितना दे रखा है आपको? -14 लिख दो, और एन का मान नहीं पता, 2 का मान पता है, 2a का मान नहीं पता, प्लस एन का मान नहीं पता, और डी का मान कितना है? 2। अब जो हल हो रहा है वो कर लो बस। -14 बराबर, क्या यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है? अरे 2 कॉमन रहा के 2 से 2 कट जाएगा, तो ठीक है 2 कॉमन ले लो, n बटा 2 गुणा 2। बताओ यहां क्या बचेगा? a, और पीछे क्या बचेगा? n माइनस 1, और 2 से 2 कट गया। -14। अब ये n बच रहा है ना, यहां इसको अंदर गुणा कर दे, ये n इसके अंदर गुणा हो जाएगा, क्या आएगा? -14 बराबर n को अंदर गुणा किया तो an, और n को n से गुणा किया तो, और -1 से गुणा किया तो ये समीकरण बन गए। ये तो 2 घात की समीकरण है यार, 2 घात की है ना। अब 2 घात की 1 घात की तो हल हो ही नहीं सकती एक साथ। कैसे कर सकते भाई? अपन विलोपन से प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं? जब दोनों एक ही घात की होती है तो अब मैं यहां से एक चीज का मान निकालता हूं, इसमें रख देता हूं। यहां से ए का मान आसानी से निकाल सकते हो आप, ए का मान निकाल सकते हैं। बताओ ए का मान क्या आएगा? यहां से ये 2n इधर भेज दो, 6 माइनस 2n आएगा कि नहीं आएगा भाई? एक अगर वहां एक ही घात की समीकरण बनती तो विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर देता मैं दोनों समीकरण, पर यहां समीकरण कितने घात की बन गई? 2 घात की, और चर भी कितने? 2। एक चर होता तो आंसर आ जाता इसी से गुणनखंड विधि से, पर चर भी 2 है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से इसको एक ही चर में बना दूंगा पूरी को। तो एक चर में कैसे बनेगी? यहां से ए का मान वहां से निकालो और यहां रख दो, या यहां से निकालो वहां रख दो, पर वहां से निकालना आसान है। ए का मान निकल रहा है ना, 6 माइनस 2n। भाई ए का निकालना है तो 2n उधर जाएगा, तो 6 माइनस क्या गया? 2n। अब ए की जगह ये रख दो सब जगह, जहां जहां ये दिख जाए वहां 6 माइनस, यहां दिख रहा है ये, तो क्या होगा? 6 माइनस 2n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। अब देखो सॉरी यहां n भी है ना, इसके साथ गुणा में क्या है? n है। देखो इसको अंदर गुणा कर दो, अभी से n को, इससे गुणा होगा ना कोष्टक से। 6 से गुणा किया तो क्या आएगा? 2 से गुणा किया तो क्या आएगा? प्लस का माइनस का, ये भी n वाली टर्म है, और ये n स्क्वायर वाली है, तो ये घट जाएगी, जुड़ जाएगी। 6n प्लस का है, n किसका है? माइनस का, तो 6n में से एक n गया तो कितना बचा? 5n। और ये 2n माइनस का, n प्लस का, तो 2n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर गया तो कितना बचा? माइनस का n स्क्वायर। अब इन सबको एक तरफ ले जाऊं, उधर ले जाता हूं ताकि ये प्लस का हो जाएगा। आगे वाला प्लस का रहता है तो ठीक रहता है, तो n स्क्वायर को आगे ले गया मैं, और ये प्लस का हो गया। ये 5n प्लस का है, उधर जाते ही किसका होगा? माइनस का, और उधर पहले से क्या है? बराबर। अब बताओ जोड़ू जब कितना आना चाहिए? -5। भाई इसका गुणनखंड करेंगे ना, तो जोड़े जब कितना आना चाहिए? और गुणा करे जब कितना आना चाहिए? माइनस का। गुणा करे जब माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की है, और माइनस की कौन सी है? बड़ी वाली। बताओ ऐसी दो संख्या, 7 2 14 भी होता है, 7 में से 2 गया तो 5, 7 और 2, बड़ी वाली माइनस की होगी, इसका मतलब 7 किसका होगा? और 2 प्लस का। अब कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो कितना बचा? n माइनस 6। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो कितना बचा? अगर गुणनखंड करते होते 2 कोष्टक सेम बनने ही है वो तो। अब पूरा कोष्टक कॉमन ले लो, कितना गया? n माइनस 7। यहां क्या बचा? n प्लस, n का मान क्या क्या गया आपके पास? इसको उधर भेजेंगे तो 7, और इससे क्या आएगा? माइनस का 2, पर मैंने बोला था माइनस में मान, तो इसका मतलब n का मान कितना है? 7।
आपको एन का मान ही निकालना था, 7 आ गया। और किसका मान निकालना है? ए का। कौन से? इससे निकाल दो ए का मान। अब समीकरण 1 में एन का मान रख दूंगा तो ए का मान आ जाएगा। चलो इससे निकालता हूं समीकरण 2 में। समीकरण 2 से, अरे 2 समीकरण नहीं होती तो ऐसे होता है ना, एक समीकरण से मान निकालो और दूसरी में रखो, इससे एक मान मिल गया तो इन दोनों में किसी में भी रख दो आप। एन का मान वहां रखेंगे, ए बराबर 6 - 2, एन का मान कितना है आपका? 7, तो ए बराबर कितना आ गया? 7 को 2 से गुणा किया तो, और 14 में से 6 गया तो माइनस का। ये आपके दोनों आंसर आ गए। अभी तक आपने सीखा था अगर एक समीकरण एक दो घात किए तो सीधे आचार्य विधि या गुणनखंड विधि फेल होती है। 2 समीकरण एक घात किए तो आपने सीखा विलोपन प्रतिस्थापन फेल होती है। पर आज सीखा अगर एक समीकरण 2 घात की हो और एक समीकरण एक घात की हो तो कैसे हल करेंगे? भले एक घात की समीकरण से 2 घात की में मान रखेंगे, फिर उसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, वो 2 घात की रहेगी और ये एक मान आते वापस एक घात की समीकरण में रखिए, उसका भी आंसर आ जाए। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। एल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल 9 पदे, मतलब एन का मान कितना है? 9। ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये। अरे इसमें देखो, लो ये किताब किसकी? इस सवाल में आपको क्या दिया? एल दे दिया 28, तो पहले बात एल एक ही सूत्र में पढ़ा है योगफल वाले में, इसका मतलब वही सूत्र लगेगा। क्या होता है वह सूत्र? यस बराबर एन बटा 2 ए प्लस, आपको यस का मान दिया है कितना है और एन का मान कितना है और ये का मान नहीं पता। एल का मान कितना है, मुझे क्या चाहिए, बाकी सबको इधर दे दो। 144, ये 2 इधर आएगा तो गुणा में 9 भाग में, इधर क्या बचा? ये प्लस, क्या 9 का भाग जा रहा है क्या? 9 एकम 9, कितना बचा? 14 के पास 5, कितना हुआ? 54। 54 में 9 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार, मतलब कितना आ गया? 16। 16 को 2 से गुणा किया तो, और उधर क्या है? 28, उस 28 को इधर भेजा तो माइनस का। बताओ ये बराबर कितना आ गया? यही तो पूछा था। अरे जो दे रखा है उसका सूत्र लगाओ ना। अब आप यस का ऐसे लगा रहे होंगे, अरे ऐसे इनका लगाओ, पर उसने यल दे रखा है, यल वाला सूत्र लगना चाहिए ना। जिस सूत्र में यल आता है यल वाला एक ही सूत्र है, वही लगा दो। ठीक है, बाकी के सवाल कल करेंगे।